हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिव इज नोन एज, मतलब टाइप फर्स्ट अति संवेदनशीलता को के रूप में जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तीव्रग्राहिता या एनाफाइलैक्सिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म इन बॉडी, मतलब निम्न में से कौन शरीर की सुरक्षा क्रियाविधि में भाग लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ एबव, मतलब लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सभी जो है शरीर के डिफेंस मैकेनिज्म में भाग लेते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी लिम्फोसाइट्स फर्स्ट मैच्योर इन, मतलब टी लिम्फोसाइट्स सर्वप्रथम परिपक्व होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थाइमस में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड इन बिटवीन, मतलब एक एंटीबॉडी में एंटीजन आबंधन स्थल किसके मध्य पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, मतलब एक भारी तथा एक हल्की श्रृंखला में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इज अ पर्सन टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लाइक फॉर कन्फर्मेटरी एविडेंस, मतलब यदि आपको एक व्यक्ति में एंटीबॉडीज की मुख्य न्यूनता का संदेह है तब पुष्टिकरण प्राप्त के लिए निम्न का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीरम ग्लोब्यूलिन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, मतलब निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके द्वारा प्राप्त होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंटीबॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा विकास किससे संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेमोरी सेल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजेक्शन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स इन इज ब्रोट अबाउट मेनली बाई, मतलब अंग या ऊतक प्रत्यारोपण की अस्वीकार्यता मुख्यतः किसके द्वारा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेस्ट्रम प्रोवाइड्स द इन्फेंट विथ, मतलब कोलेस्ट्रम नवजात शिशु को देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पैसिव इम्यूनिटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इज मेड अप ऑफ 5 इम्यूनोग्लोबिन यूनिट्स, मतलब किस वर्ग की एंटीबॉडीज का निर्माण 5 इम्यूनोग्लोबिन इकाइयों से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा IgM। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच IG इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कौन सी IG प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया में बनती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा IgM। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेटर T इन T लिम्फोसाइट्स रेफर्स टू, मतलब T लिम्फोसाइट्स में अक्षर T संदर्भित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थाइमस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज ऑफ, मतलब कोलेस्ट्रम में उपस्थित एंटीबॉडीज जो नवजात को कुछ रोगों से बचाती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, IgA टाइप, मतलब IgA प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब निम्न में से कौन सा लसिकाभ ऊतक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपेंडिक्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन इन लॉन्गेस्ट साइज, मतलब निम्न में से कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सबसे बड़े आकार की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा IgM। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इज टू, मतलब अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज अपॉन री इन्फेक्शन विथ अ पैथोजन, मतलब एक रोगजनक के साथ पुनः संक्रमण पर रोग से रक्षा करना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इनमें से कौन द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया की विशेषता नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लो एफिनिटी एंटीबॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाई टी सेल्स, मतलब निम्न में से कौन सी अति संवेदनशीलता टी कोशिका मध्यस्थ होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाइप 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब निम्न में से कौन टाइप थर्ड अति संवेदनशीलता क्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, पूरक प्रणाली क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पी, अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स दैट वर्क टुगेदर टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस बाय मेकिंग होल्स इन देयर सेल मेम्ब्रेन, मतलब प्रोटीन का एक समूह जो कोशिका झिल्लियों में छिद्र बनाकर रोगजनक को नष्ट करने के लिए एक साथ काम करता है।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम विच एक्ट्स एज अ एलर्जिन इज, मतलब एंजाइम जो प्रत्योर्जक का कार्य करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सारे इसके करेक्ट आंसर होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, सक्रिय प्रतिरक्षा का प्रेरण करता है, मतलब इंड्यूसेस एक्टिव इम्यूनिटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्स दैट सिंथेसाइज एंड विजुअलाइज मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन इज, मतलब झिल्ली आबद्ध इम्यूनोग्लोबुलिन्स का संश्लेषण एवं दर्शन कराने वाली कोशिका है, करने वाली कोशिका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बी लिम्फोसाइट्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेल्स दैट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अ मैक्रोफेज इज, मतलब वृहत बच्छकाणु का कार्य करने वाली कोशिका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, मतलब डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवेंजाइम्स आर, मतलब एवेंजाइम होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एक्टिवेटर एंटीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉक्सिमल रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द चेन्स आर कांस्टेंट एंड आर टर्म्ड एज, मतलब जंजीरों के समीपस्थ शेष भाग स्थिर हैं अर्थात परिवर्तनशील नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फ्रेमवर्क। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्रेशन ऑफ इंटरफेरॉन इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द फॉलोइंग जर्म्स, मतलब इंटरफेरॉन का स्रवण निम्न रोगाणु के संक्रमण के कारण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, वायरस के संक्रमण के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एंटीजन, मतलब प्रतिजन का कार्य कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, मतलब बैक्टीरिया, फंगस, एलर्जीन सब प्रतिरक्षा का कार्य कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज क्लोनल सिलेक्शन, मतलब क्लोनल चयन क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, द प्रोसेस बाय विच बी सेल्स आर एक्टिवेटेड एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन एज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, मतलब रोग से बचाव की विधि के रूप में टीकाकरण की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडवर्ड जेनर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श टीके में निम्नलिखित गुण होना चाहिए, मतलब एन आइडियल वैक्सीन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस डिसीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस रोग उदाहरण है, तो ये जो है उसका करेक्ट आंसर होगा बी, टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्पा एंड लैम्डा सीरीज आर फाउंड इन, मतलब कप्पा और लैम्डा सीरीज पाई जाती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, द लाइट चेन ऑफ द एंटीबॉडी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीन विच नॉट रिक्वायर रेफ्रिजरेशन फॉर स्टोरेज, मतलब टीका जिसे भंडारित करने के लिए शीतलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीएनए टीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीटोप पाए जाते हैं, मतलब हाइपर एपीटोप आर फाउंड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंटीजेंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज्ड बाय इनकम्पेरेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज, मतलब असंगत रुधिर आदान से उत्पन्न अतिसंवेदी प्रतिक्रिया होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एंटीबॉडी डिपेंडेंट, मतलब प्रतिरक्षी आश्रित। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइब्रिडोमास आर, मतलब हाइब्रिडोमा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, हाइब्रिड ऑफ बी सेल्स एंड माइलिमा सेल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटामर इज द एंटीबॉडी ऑफ, मतलब पेंटामर प्रतिरक्षी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आईजीजी।